जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल यूपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक की रिपीटेशन से बनी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखा था। आज के वीडियो में हम लोग 3 के रिपीटेशन से बनी संख्याओं का स्क्वायर निकालना देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसे हम 0 लिखेंगे ताकि मैं आपको बाकी रिपीटेशन को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। ठीक है, अब देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, अर्थात इससे साफ पता चलता है कि जो भी संख्या 3 के रिपीटेशन से बनेगी उसका इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, चलिए अब अगला एक संख्या लेते हैं जो 3 के डबल रिपीटेशन से बनी, अर्थात 33। ठीक है, अब 33 का स्क्वायर निकालते हैं। 33 का स्क्वायर निकालने में हमें गुना करके दिक्कत हो सकती है, लेकिन इससे जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे बिल्कुल आसान तरीका से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9 होता है, तो इसमें भी इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें खास ध्यान देने वाली बात है कि अब ये 33 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 है यहाँ पे इकाई का अंक, तो 9 में 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8। ठीक है, और अब क्या करेंगे, यहाँ तो हम 1 घटाएं, लेकिन अब इस 0 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 में 1 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 33 का स्क्वायर 1089। ठीक है, चलिए अब एक नया प्रश्न को लेकर देखते हैं। यदि 3 का रिपीटेशन 3 बार कर देते हैं, अर्थात 3 अंक की संख्या बन गई 333। अब इसका स्क्वायर हम इसी मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो पक्का है इसका इकाई अंक 9 होगा। ठीक है, इकाई का अंक 9 होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 3 का रिपीटेशन कितना बार है। तो यहाँ 3 का रिपीटेशन 3 बार है। ठीक है, तो 1 घटाएंगे अर्थात 2 बार। अब इस 8 को हम यहाँ 2 बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 0 आएगा, फिर से हम इस 1 का रिपीटेशन 2 बार करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 333 का स्क्वायर ये हमको 1,10,889 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अगर यदि 3 का रिपीटेशन 3 बार होता है तो 9 में जो हम 1 घटा कर लिख रहे थे और प्राप्त जो हो रही थी संख्या उसे 2 बार रिपीट करेंगे, और 0 में 1 ऐड करके जो हम लिख रहे थे उसे भी हम 2 बार रिपीट करेंगे। यहाँ देखिए कि यहाँ पे 2 बार था रिपीटेशन 3 का, तो मैंने यहाँ पे 9 में 1 घटा कर जो संख्या प्राप्त हुआ उसे 1 बार लिखा, अर्थात 2 था तो 1 लिखा, 1 बार लिखा। ठीक है, और यहाँ 3 बार है तो 2 बार मैं लिख रहा हूँ 8 को। ठीक है, चलिए अब दूसरी संख्या को निकाल कर हम देखते हैं। अगर यदि 4 बार रिपीटेशन हो जाए तो उसे कैसे निकालेंगे, अर्थात 3333 का स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। ठीक है, इसे भी सेम तरीका से निकालेंगे। हम जानते हैं इसका इकाई का अंक 3 है, तो पक्का जो स्क्वायर करेंगे उसका प्राप्त मान का इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, पिछले पैटर्न की तरह ही ये भी बनेगा। इसमें भी हमें 1 घटा कर लिखना है 8। अब ये 8 का रिपीटेशन कितना बार होगा, अब यहाँ देखना है कि 3 का रिपीटेशन कितना बार है। तो 3 का रिपीटेशन हमारे पास 4 बार है, तो हम 3 बार, ठीक है, 3 बार 8 का रिपीटेशन करेंगे। ठीक है, कितना बार, 3 बार। फिर 0 आएगा,
फिर 1 का रिपीटेशन भी 3 बार होगा। ठीक है, 1 का रिपीटेशन भी 3 बार होगा। तो इस प्रकार से 3333 का स्क्वायर ये संख्या हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से चाहे जितना भी बार रिपीटेशन हो उसे हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, पुनः मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें एक ध्यान देने वाली बात जो है वो रिपीटेशन है। ठीक है, कि हम इसमें रिपीटेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा मैंने बताया, 9 में 1 घटाते हैं और 0 में 1 हम ऐड करते हैं। ठीक है, 0 में 1 हम ऐड करते हैं। यहाँ जो भी है रिपीटेशन का खेल है, अर्थात 3 का रिपीटेशन कितना बार होता है उसमें 1 घटाएंगे और जितना प्राप्त होगा उतना बार हमें ये 8 का और ये 1 का रिपीटेशन होगा। ठीक है, अब बाकी 0 और 9 बीच में आएंगे, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अभी तो लिखते थे राइट साइड से संख्याओं को, लेकिन अब हम अगर यदि इस पैटर्न को समझ चुके हैं तो हम आसानी से लेफ्ट साइड से 3 से रिपीटेशन वाली संख्या का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहीं पे 3 का रिपीटेशन 6 बार कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर लिखेंगे। तो आसानी से हम लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं। कितना बार रिपीटेशन है? 6 बार। तो हम 5 बार 1 को लिखेंगे। ठीक है, 5 बार 1 को, 1 1। ठीक है, 5 बार 1 2 3 4 5। फिर हम 0 देंगे, फिर से 8 को हम 5 बार लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में 9 देंगे, इकाई का अंक 9। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या जो 3 के रिपीटेशन से बना हो उसे हम इस प्रकार से आसानी से स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।